तो दोस्तों इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड सेशन 2024-25 के लिए फाइनली आवेदन फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। जी हां, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये फॉर्म कहां से कैसे भरना है, कब तक भरना है, इसके लिए आपको किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ने वाली है और इसके लिए आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो दोस्तों पिछले कुछ दिनों से बहुत सारी प्यारी प्यारी बालिकाओं ने और बहुत सारे अभिभावक साथियों ने बार बार मेरे से रिक्वेस्ट की है कि राजगुरु जी बोला इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड की अपडेट की जानकारी दो, अगला वीडियो है वो इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड पे बनाओ। भैया एक बार डटो, ताना जरूर बताऊंगा। तो फाइनली देखिए आप सबका इंतजार कंप्लीट हो गया है और अपने राजस्थान में इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड 2024 के फॉर्म भरना शुरू हो गए। अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले खास जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। देखिए इस वीडियो के अंदर इस अवार्ड को लेके मैं आपको मोटी मोटी जानकारी देने वाला हूं। क्यों? क्योंकि इसको लेके मैं ऑलरेडी आज से 15-20 दिन पहले वीडियो बना चुका हूं और उसके अंदर मैंने पूरे नियमों की जानकारी दे दी है, सब कुछ मैंने उसमें बता डाला है। अगर ये वीडियो देखने के बाद आपका कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन चल रहा है तो वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। सभी वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो मिल जाएगा। चलिए अपडेट की बात करते हैं। तो यहां पे देखिए दोस्तों, जिन बालिकाओं ने वर्ष 2024 के अंदर कक्षा 8वीं, कक्षा 10वीं या फिर कक्षा 12वीं पास की है और अपने जिले में टॉपर रही है, तो ऐसी बालिकाओं को ये इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड है या पुरस्कार वो दिया जाता है। और इसके तहत कक्षा 8वीं की बालिकाओं के लिए 40,000, कक्षा 10वीं की बालिकाओं के लिए 75,000 और कक्षा 12वीं की बालिकाओं के लिए 1,00,000 रुपया और प्लस स्कूटी है वो भी दी जाती है। जी हां, अब दोस्तों मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा, देखिए अपने जिले के अंदर जो टॉपर बालिकाएं वो भी अलग अलग कैटेगरी से प्रत्येक कक्षा के अंदर, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, तो सबको यहां पे है अलग अलग कैटेगरी के अंदर अपने जिले में टॉपर रही है। टॉपर नेम का मतलब यह कि जो सबसे टॉप पर है, सबसे पहले स्थान पर है, ऐसी बालिकाओं को यह पुरस्कार दिया जाता है। अब बहुत सारे मेरे पास कई साथियों के यहां पे मैसेज आए, कमेंट आए, इंस्टा पे डीएमपी आई है कि राजगुरु जी मेरी बच्ची के यहां पे 98.20% नंबर है लेकिन फिर भी इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड की लिस्ट में मेरी बच्ची का नाम ही नहीं है। तो भैया देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, जिले के अंदर जो टॉप, जरूरी नहीं है कि 98 आने पर आपको यह मिल जाएगा, क्योंकि उससे भी उस कैटेगरी के अंदर टॉप बालिका हो सकती है। हो सकता है कि किसी के 99 आ रखे हो। और इस बार तो भैया चाड़ा पाड़ दिया आरबीएससी बोर्ड का रिजल्ट ने। ऐसा रिजल्ट तो मैंने आज तक नहीं देखा भैया, नंबरों की तो भरमार कर रखी है आरबीएससी बोर्ड ने। तो ऐसे में लिस्ट में अगर आपका नाम है तो आप इसके लिए पात्र हैं। अब सवाल ये उठेगा कि भैया लिस्ट अपन कहां से देखें, तो भैया वो भी व्यवस्था हमने हमारी साइट पे कर रखी है। जो साथी साइट के बारे में नहीं जानते उनको बता देता हूं, साइट का नाम है rajguruji.com। यहां पे स्कॉलरशिप का मेनू है, उस पेज में आप जाइएगा, डायरेक्ट आपको लिंक मिल जाएगा। रिजल्ट अपलोड कर रखा है, आप अपना रोल नंबर डालिएगा, अपने जिले को आप सिलेक्ट कीजिएगा, आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा, जो कि यहां पे शिक्षा विभाग के द्वारा प्रोविजनल लिस्ट पहले जारी की गई थी। तो यहां पे उसके आधार पर यह रिजल्ट आपको शो होगा। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे इसमें कोई परिवर्तन हो गया। हां, ये कोई 19-20 एक आध स्टूडेंट का अगर परिवर्तन हो गया तो वो तो देखिए मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन वो जो रिजल्ट है अगर उसमें आपका नाम आ रखा है तो आपको ये पुरस्कार है वो मिलेगा। और इसके अलावा मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा, देखिए प्रत्येक जिले के अंदर जो जिला शिक्षा अधिकारी होता है उसका ये कर्तव्य होता है, उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि अपने जिले की पात्र बालिकाओं को ये फॉर्म है वो भरवाए। चलिए अब यहां पे ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले आपको दस्तावेज की जानकारी दे देता हूं कि इसके लिए आपको किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता वो पड़ने वाली है। तो दोस्तों यहां पे तो देखिए आपको एक तो ऑफलाइन आवेदन फॉर्म भरना होगा। कुछ साथी कह सकते हैं कि आवेदन तो ऑनलाइन, आप ऑफलाइन की कैसे बात कर रहे हैं, एक बार सुन लीजिएगा फिर आगे समझा दूंगा। एक तो ऑफलाइन आवेदन फॉर्म है जिसका फॉर्मेट आपको हमारी साइट पे मिल जाएगा। इसके साथ साथ एक जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हो या जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हो, कक्षा 12वीं के लिए तो ये कॉलेज होगी, तो उनका यहां पे अध्ययन प्रमाण पत्र, वैसे तो देखिए फॉर्म के नीचे भी अध्ययन प्रमाण पत्र, वहां पर भी आप मोहर लगा सकते हो और अलग से भी आप यहां पे बनवा सकते हो।
इसके साथ साथ यहां पे बालिका का यहां पे कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र बालिका के नाम से होना चाहिए, घर परिवार के नाम से यहां पे नहीं चलेगा। और इसके साथ साथ उसका मूल निवास प्रमाण पत्र और सबसे इंपॉर्टेंट दस्तावेज वो बालिका के नाम की बैंक खाता होना चाहिए। उस बैंक खाते की पासबुक की प्रतिलिपि आपके पास होनी चाहिए। और ध्यान रखना यहां पे बैंक खाते के अंदर बालिका की जो मार्कशीट है और जो भी उसके अन्य दस्तावेज हैं सभी दस्तावेजों में नाम एक जैसा होना चाहिए। इसके साथ साथ आप जिस भी कक्षा के लिए पात्र हैं उसकी मार्कशीट 8वीं 10वीं या 12वीं की, और इसके साथ साथ बालिका का जन्म आधार और बालिका का आधार कार्ड, ये सभी दस्तावेज आपके पास होना चाहिए। इन दस्तावेजों का एक सेट आपको बनाना है। सेट बनाने के बाद आपको संबंधित अपने जिले के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में व्यक्तिगत आपको जमा करवाना ऑफलाइन आवेदन फॉर्म। अब यहां पे आपको बताना चाहूंगा, फॉर्म तो ऑनलाइन भरे जाएंगे, लेकिन ये जो फॉर्म है वो खुद कैंडिडेट या अभिभावक ऑनलाइन नहीं भर सकते। ये जो फॉर्म भरेगा ना वो संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा ही भरे जाएंगे, क्योंकि विभाग के द्वारा ये फॉर्म भरने के लिए उनको एक आईडी उपलब्ध करवाई गई है। आपको बताना चाहूंगा, देखिए अपने राजस्थान के अंदर स्कॉलरशिप का एक पोर्टल की शुरुआत कर रखी है। तो यहां पे देखिए आजकल क्या होता है कि फॉर्म है वो मैन्युअली भरने की आवश्यकता नहीं है। जो भी बालिकाएं हैं, जो भी स्टूडेंट जिस योजना के लिए पात्र हैं उनका नाम ऑटोमेटिक आ जाता है। बस उसको वेरीफाई करो, सबमिट करो, अप्लाई करो, ओके करो, इतना ही काम करना पड़ता है। बस 3-4 क्लिक के अंदर इनका फॉर्म बन जाता है और बाकी यहां पे मैन्युअली कुछ भी फीड करने की आवश्यकता यहां पे नहीं रहती है। तो फॉर्म तो देखिए वही भरेंगे, लेकिन आपको ऑफलाइन फॉर्म है वहां पे जमा कराना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि हर साल मेरे पास ऐसी समस्याएं आती हैं कि जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से सही समय पे है बालिकाओं के पास सूचना नहीं पहुंच जाती है और फिर यहां पे डेट निकल जाती है ना, फिर वो आवेदन फॉर्म जमा नहीं करते हैं। तो ऐसे में यदि आपका लिस्ट में नाम आ रखा है तो आपको व्यक्तिगत जाना चाहिए और उनको बता देना चाहिए कि ले भैया ये हमारा आवेदन फॉर्म ऑफलाइन है और इसको आपको भरना, और उसकी एक जमा पर्ची है वो भी आप यहां पे ले लेना, ठीक है ना, कि भाई आपने उनका जो फॉर्म है वो यहां पे वो भरवा दिया। और यहां पे देखिए कैटेगरी का खास तौर पे आपको ध्यान रखना, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी के लिए आवेदन फॉर्म होंगे, SC ST OBC के लिए, तो आपका जो जाति प्रमाण पत्र उसी के अनुसार होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे लेटेस्ट होना चाहिए, यह भी ध्यान रखना। SC ST वालों की तो जाति प्रमाण पत्र की वैलिडिटी लाइफ टाइम होती है अगर आपने मित्र के माध्यम से ऑनलाइन बनाया अपने राजस्थान में। बाकी OBC वालों की यहां पे 1 साल की वैलिडिटी होती है। तो आप लेटेस्ट अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो यहां पे वो बना लीजिएगा, ठीक है। आशा रखता हूं ये बात आप समझ गए। अब आप ये फॉर्म कब तक है वो भर सकते हैं, तो आप तो देखिए आपको हाथों हाथ अभी यूं मान लीजिए कि आज आपको ये फॉर्म है वो जमा करवाना, लेकिन विभाग के द्वारा संबंधित DO कार्यालय के द्वारा जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट रखी गई है वो 20 दिसंबर 2024 रखी गई, यानी लगभग आपके पास 1 महीने का मौका है। इस 1 महीने से पहले आपको फॉर्म भरना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तो भैया 20 तारीख को जमा करवाऊंगी, मैंने तो लास्ट डेट पे जमा करवा दिया यार, वो भी तो इंसान है, उसको भी फॉर्म भरने के समय तो चाहिए ना, क्योंकि कार्यालय के अंदर और बहुत सारे कार्य होते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं उनकी। तो समय से पहले आपको उनका अपना आवेदन फॉर्म है जमा करवाना है, तो आपका जो फॉर्म है वो यहां पे वो भर दिया जाएगा, ठीक है। बस यही इसकी प्रोसेस है। और यहां पे देखिए एक और जो खास जानकारी मैं आपको बता रहा हूं, देखिए यहां पे जो पैसा आएगा वो डीबीटी के माध्यम से आएगा, ठीक है ना, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर, या मैं तो इसको डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर बोलता हूं। आप क्या बोलते हैं कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। तो देखिए आपका जो डेटा है वो जन आधार से उठाया जाएगा। तो जन आधार के अंदर बालिका का जो बैंक खाता है वो भी फुल्ली अपडेट होना चाहिए। मात्र यहां पे देखिए बैंक में खाता खुलवाने से आपका काम नहीं होगा, जन आधार में है अपडेट होना चाहिए। और सबसे ज्यादा गलती होती है यहीं पर, अगर आपने अपने परिवार के जन आधार की E-KYC नहीं करवाई है तो पहले वो कंप्लीट करवाएगा। E-KYC से पहले अपने आधार कार्ड का, मैं फिर से बोल रहा हूं जन आधार नहीं, आधार कार्ड का डेटा चेक कर लीजिएगा। अगर आधार कार्ड में आपका डेटा गलत है, E-KYC कराओगे तो जन आधार में आपका डेटा गलत हो जाएगा, और गलत होने पर है भी आपको ये स्कॉलरशिप है वो नहीं मिलेगी। तो पहले उसको वेरीफाई कर लीजिएगा, उसके बाद E-KYC करवानी है। फिर बैंक जो खाता है
वो आपको अपडेट करवाना है। और आईएफएससी कोड को लेके बहुत बड़ा लफड़ा चल रहा है। कई बार क्या होता है कि देखिए अपना ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रीय बड़ौदा बैंक उसमें यहाँ पे खाता खुलवा लेते हैं, अक्सर जीरो बैलेंस में खोलते हैं, कई योजनाएं उनमें भी खोल ले जा चुके। तो यहाँ पर जो शाखा कोड होता है ना उसमें गड़बड़ हो जाता है, आईएफएससी कोड वगैरह वगैरह। तो वहां पे आईएफएससी कोड दर्ज नहीं करने पड़ते इस बैंक के लिए, वहां के इनके शायद एमआईसीआर जो कोड होते हैं वो यहाँ पे अपडेट करने, जो कि एक नंबर होते हैं, जो कि अलग अलग शाखा के अलग अलग हो सकते हैं। तो पता नहीं यहाँ पे रहने वाला तो झुंझुनू का है और बैंक शाखा का नाम अपने जन आधार में जयपुर का रखा। हाँ, मेरे पास ऐसे केस आते हैं, तो इसका आपको खास तौर पे ध्यान रखना। और मैं तो आपको ये कहूंगा अगर बैंक खाता आपने नहीं खुलवाया तो एसबीआई बैंक में है, जीरो बैलेंस में है, खुल जाता है, आराम से वो खुलवा लीजिएगा। ठीक है, आशा रखता हूं ये बात भी आप अच्छी तरह से समझ गए। अब इसके अलावा यदि आपका कोई सवाल है तो पहले तो वो वीडियो देखिएगा, उसके बाद भी समस्या आ रही है तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर दीजिएगा, आपकी समस्या समाधान करने की पूरी कोशिश करूंगा। जैसे मुझे समय मिलेगा आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। मेरा रिप्लाई अक्सर यहां पे रात को आपको आएगा, क्योंकि दिन में मैं इंस्टाग्राम कभी भी यूज है वो नहीं करता हूं। दिन में काम करते हैं, वीडियो बनाते हैं, रात में फ्री होके 1-1.5 घंटे जो भी आपके कमेंट है उनका रिप्लाई अपन यहां पे वो कर देते हैं। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और संबंधित जो आदेश है वो भी आपको हमारी साइट में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सभी साथियों से मेरा निवेदन रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को है शेयर कीजिएगा, ताकि जो पात्र बालिकाएं हैं वो यहां पे वंचित नहीं रहे। इसके अलावा यहां पे चलते चलते खास जानकारी देना चाहूंगा, कुछ ऐसी बालिकाएं हैं जिनको हो सकता है कि कक्षा 8वीं में इस स्कॉलरशिप के लिए वो पात्र थी, 8वीं में उनको पैसा मिल गया, फिर 10वीं में थी पिछली साल। तो ऐसी जो बालिकाएं हैं यहां पे देखिए, अगर वो कक्षा 12वीं के अंदर आ गई तो ऐसी बालिकाओं को मात्र 40,000 रुपए मिलेंगे, न कि 1 लाख रुपए, और ना कोई यहां पे स्कूटी वो मिलने वाली है। तो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, फिर भी कोई शंका है तो मेरे साथ वो शेयर कर दीजिएगा। और जैसे जैसे इसके बारे में नए नए अपडेट आते रहेंगे तो हमारे जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे हमारा जो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, सबके ऊपर में जानकारी है, टेलीग्राम है, अपना व्हाट्सएप चैनल है, वो दूंगा। देखिए छोटी छोटी जानकारी के लिए वीडियो नहीं बनाता हूं मैं, जब बड़ा अपडेट आता है तो उसकी वीडियो सेपरेट बना देता हूं, बाकी छोटी छोटी जानकारी सोशल मीडिया पे मैं वो शेयर कर देता हूं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।